मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 परसेंटाइल एंड 16 स्टूडेंट्स above 99 परसेंटाइल। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703। फैजाबाद लोकसभा से बसपा प्रत्याशी सचिदानंद पांडे ने सादगी के साथ एक सेट में नामांकन किया। इस अवसर पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा गरीबों की पढ़ाई है। जो बहन जी ने मुफ्त दे रखी है, वे शिक्षा, रोजगार और नौकरी दे रही थी। आम जनमानस के लिए बीएसपी ने हमेशा काम किया और हमेशा काम करती रहेगी। इंडिया गठबंधन पर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि कोई गठबंधन नहीं है। 2022 में सपा के साथ जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, पल्लवी पटेल, दारा सिंह चौहान और सौम्य प्रसाद मौर्य थे, लेकिन आज उनके साथ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। बसपा का गठबंधन जनता के साथ है। इसी गठबंधन के बल पर 2007 में बसपा की सरकार बनी थी। इसी गठबंधन के बल पर देश में बहुजन समाज पार्टी बड़ी पार्टी बनकर आएगी। वहीं बसपा उम्मीदवार सचिदानंद पांडे ने कहा, अयोध्या की जनता अब तक सबका शासन देख चुकी है। इस शासन में आम जनता भाजपा सरकार से खुश नहीं। जो यहाँ का नवयुवक छात्र है, कहीं ना कहीं वह अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। साथ कंपटीशन जैसे CA फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। मेरा मानना है, और जहाँ तक ये सभी कहते हैं कि भाई विपक्ष में मोदी जी हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी लड़ाई मोदी जी से है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रत्याशी जो है विपक्ष का अपने नाम पे नहीं लड़ रहा। कुछ साइकिल वाले हैं जो कि माननीय अखिलेश जी के नाम पे लड़ रहे हैं, कमल वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी लड़ाई जो है मोदी जी से है। कि गरीबों की पढ़ाई मुफ्त बहन जी ने दे रही थी, शिक्षा दे रही थी, रोजगार दे रही थी, नौकरी दे रही थी। आम जनमानस के लिए बीएसपी ने हमेशा काम किया, वो काम फिर करेगी। बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हुए हैं आकाश आनंद जी, FIR दर्ज, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस तरीके की हरकत तो भरी पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने करने का काम किया था। दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के एक सांसद ने इस तरह के अनाप शनाप तमाम शब्दों का इस्तेमाल, चाहे वो आतंकवादी, कटुए, किस तरह के इस्तेमाल शब्द किया था, FIR तो उनके ऊपर होनी चाहिए थी। और इन्होंने तो कहा है कि जो जनता में तमाम हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ तमाम मर्डर हो रहा है, तमाम अन्याय हो रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि इस तरीके की आतंकवादी जैसी व्यवस्था उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस पर FIR होने कोई मतलब नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से आकाश आनंद जी निकले हैं, जो माहौल बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बना है, उससे भाजपा के लोग, इंडिया के लोग बौखलाए हैं, उसके नाते वो FIR कराए हैं। गठबंधन भी है आपके सामने, तो किस तरीके की? कोई गठबंधन नहीं है। ये समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन बनाई है, आपको मालूम होगा कि 2022 में उस समाजवादी पार्टी के साथ माननीय जयंत चौधरी जी थे, ओम प्रकाश राजभर जी थे, संजय चौहान जी थे, पल्लवी पटेल जी थी, दारा सिंह चौहान थे, सौम्य प्रसाद मौर्य थे। आज कोई दिखाई पड़ रहा है उनके साथ। उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, जनता के गठबंधन जो बना है, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, पिछड़ा, SC ST, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जनता के गठबंधन बना है। इसी गठबंधन के बल पर 2007 में इस देश के बड़े प्रदेश में हमारी सरकार बन चुकी है। फिर उसी गठबंधन के बल पर इस देश में बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में है।